सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत आजूनी सैभु गुर प्रसाद। सूरा सो पहचानिए जो लरै दीन के हेत। पुरजा पुरजा कट मरै कबहू न छाड़ै खेत। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी के हजूर शब्दां दा निगमान रही गुरु सवारी साध संगत। विचारां दे आरंभ तो पहला फतेह प्रवान कर लेनी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह जी सच्चे पातशाह जी का ख्याल पातशाही 10वीं मित्र प्यारे हाल मरीदां दा कहना। तुद बन रोग रजाइयां दे उडन नाग निवासां दे रहना। सूल सराही खंजर प्याला बिंग कसाइयां दा सहना। यारड़े दा सानू सत्तर चंगा पट खेड़ियां दा रहना। आप जी सरवण कर रहे सो साढ़े सत्कारयोग संत बाबा जगीर सिंह जी हुणां दी रसना तो ये ख्याल ये शब्द क्यों मिले इस लिए सतगुर अगली इस पंक्ति इस शब्द की अगली पंक्ति विच जवाब देंदे ने। पई प्राप्त मनुख देवरिया गोबिंद मिलन की ए तेरी वरिया। अकाल पुरख नूं मिलन दे लई इत्थे आया, ओहदा रूप होण दे लई इत्थे आया। बिना मकसद इत्थे कुछ नहीं हुंदा। मकसद है तेरे जीवन का बड़ा वड्डा, पर तू उसनूं प्राप्त तां ही करेंगा जे तेनूं पता होवे। जे पता ही नहीं मकसद का तो फिर मंजिल किवें नसीब होवेगी, किवें पहुँचांगे उस मंजिल तक। तो सतगुर कहते ने अवर काज तेरे किते ना काम मिल साध संगत भज केवल नाम। दुनिया के सारे ही कर्म जो तू कर रहे हैं तेरे किसे काम नहीं। कि इस संसार विच जायदादां बनाउण लई आया, कि इस संसार विच घर कोठियां बनाउण लई आया, कि इस संसार विच सिर्फ ब्याह करवा लेना और बच्चे पैदा कर लेना ही मकसद है। कि इस संसार विच आए हैं पैसा कमाना ही मकसद है। कि ये वस्तुआं सुख दे सकदियां ने, कि पैसे तो सुख प्राप्त हुंदा है। एक छोटी जी तेरे अंदर दी ही गल है खुशी, और इस पैसे नाल खरीद के विखा दे। गुरु साहब कहते ने इस पैसे नाल खुशी खरीद के विखा दे। तेरे अंदर दी गल है। तेरे कोल पैसा बहुत है पर तेरी औलाद ही तेरे कहने विच नहीं। की मकसद है उस पैसे का? मैं एक घर विच मेहमान सी ते मां जी नूं मैं रोंदिया होया वेख्या। कहंदे पहला पति ने कोई चज दा काम नहीं कीता, बाद दे विच औलाद कहने विच नहीं। पैसे की तो कमी कोई नहीं। कहंदी किसी चीज़ की संसार विच कोई कमी नहीं। 4-5 कारां खलोतियां सन। कि ये कारां सुख दिंदियां ने? 2 कोठियां सन बड़ियां वड्डियां वड्डियां। मैं ये नहीं कहता ये वस्तुआं नहीं चाहिए ने, जिन्नियां जरूरतां ने। जरूरत अनुसार कमाओ पर दौड़ विच शामिल नहीं होना। दौड़ विच शामिल हो जाना ही तो जिंदगी का मकसद नहीं। इन्हां वस्तुआं तो सुख मिलता नहीं। अज का मुबारक दिन ये जो महीना ही है पूरा शहादत का, और ये हफ्ता ते घट तो घट इस हफ्ते दे विच
मां गुजरी जी ते 4 साहिबजादे शहीद होंदे ने। और जो मैं समझदा बड़ा वड्डा मैसेज सानू दे के गए, जिंदगी का मकसद अकाल पुरख नूं पा लेना है और अकाल पुरख नूं पा लईए ਉਹਦੇ ਲਈ जो कुछ भी करना पे कर जाना है। पैसा कुर्बान करना पे कर जाना है, घर कुर्बान करने पैण कर जाने ने, और अपना सीस भी कुर्बान करना पे तो कर जाना है। अकाल पुरख मिलने चाहिए ने। जिंदगी का मकसद है, बिना मकसद जिंदगी नहीं है। आनंदपुर के किले नूं छड्डिया सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी ने। सरसा नदी चढ़ी हुई है और उत्थे आन के सतगुरु पिता का परिवार खेरू खेरू हो गया। 3 ग्रुपां दे विच वंडिया गया। वड्डे साहिबजादे गुरु गोबिंद सिंह पातशाह नाल एक पासे चले गए, छोटे साहिबजादे ते माता गुजरी जी दूसरे पासे चले गए, ते माता साहब कौर जी माता देवा जी दिल्ली वाल नूं चले गए। ये 3 ग्रुपां दे विच परिवार वंडिया जांदा है। और सरसा नदी जदों पार करते हैं सतगुरु, जदों ये परिवार वंडिया जाता है उस वेले अमृत वेला हो जाता है, जिथे मेरे पातशाह ने बड़ा बड़ा मैसेज सानू दे दिता। सतगुरु कहन लगे भाई दया सिंह नूं आसा दी वार दा कीर्तन शुरू करो। अकल हैरान हो जाती है। एक पासे सरसा चढ़ी हुई है, 2 पासे दुश्मन का घेरा है, एक पासे पहाड़ ने, कोई रास्ता नहीं, फौजा ने घेरिया होया है। अमृत वेला हनेरी शूकदी पई है, पोह दी ठंडी रात है और पातशाह कुदरती गल है सारा परिवार सरसा दे पानी दे विचों निकलिया। सारे कपड़े भी गिले होए हुए होंगे, जूते भी गिले होए हुए होंगे, और फिर बाणी पढ़न की गल की जा रही है। एक मैसेज दिता गया सानू, किसी भी हाल दे विच गुरबाणी नूं पढ़ना छड्डिया नहीं जा सकता। ऐ गुरसिख किसी भी हाल दे विच नितनेम नूं छड्डिया नहीं जा सकता। पर साडी बदकिस्मती है जो ये घटनावां घट रही ने संसार अंदर, खास तौर पर सिख कौम नाल सिख पंथ नाल। एक तो गिनती थोड़ी है और जो घटनावां घट रही ने उहदे पिछे एक कारण यह भी बहुत वड्डा है, असी गुरबाणी तो दूर हो गए हैं, असी नितनेम तो दूर हो गए हैं। मैं तुहानू सारिआं नूं हथ जोड़ के बेनती करदा तुहाडा आउणा इस गुरमत समागम विच सफल हो जाएगा। वो बच्चों की शहादत नूं आप सच्ची मुच्ची प्रणाम कर सकोगे। एक वादा करके जाना गुरु नाल, गुरबाणी पढ़ांगे, इतिहास पढ़ांगे। मेरिया भैणां बैठियां ने, मेरिया मावां बैठियां ने, मेरे वीर बैठे ने, नौजवान बैठे ने, बच्चे बैठे ने। मैं सारिआं नूं बेनती करना गुरबाणी पढ़ो, इतिहास पढ़ो। इस दे विचों ही जीवन का तत्सार जो मिलेगा। बाकी संसार दीयां गल्लां विचों कोई सुख नहीं मिलने वाला। जदों सतगुरु ने कहा आसा दी वार का कीर्तन शुरू करो, हैरान हो गए सारे से। कहते पातशाह पीछे दुश्मन चढ़िया आ रहा है। तो पातशाह फिर बोले कोई गल नहीं, फिर की है। कुछ सिंह उन्होंने रोकण दे लिए पीछे चले जाओ, पर आसा दी वार का कीर्तन नहीं छड्डिया जा सकता। गुरबाणी नूं पढ़ना नहीं छड्डिया जा सकता। तीरां दी छां थल्ले, तलवारां दी छां थल्ले सतगुर ने सानू हुक्म किया जैसा भी समा होवे गुरबाणी नूं पढ़ो। अज तो बहुत सौखा हो गया साडे लई। साडी बदकिस्मती है फिर असीं आम घरां दे विच बह के भी पाठ ना करिए, नितनेम ना करिए, आम जिंदगी जीवन जी रहे हैं। सतगुर ने साडे कोलों साडे बच्चों दीयां शहादतां ते नहीं मंगियां, वो तो सतगुरु पिता ने आप दित्तियां ने। अपने बच्चों दीयां शहादतां, अपने पिता की शहादत, अपनी मां की शहादत सानू तो देण लई नहीं कहा। सानू तो सिर्फ इन्ना ही कहा है तू गुरबाणी पढ़, गुरबाणी अनुसार जीवन बसर कर।
और असी वो भी छड्ड के बह गए। इतों सतगुरु पिता आसा दी वार का कीर्तन करके फिर अगां नूं तुरदे ने। रोपड़ पहुंचदा है काफला। उस तो उपरंत 21 तरीक नूं सतगुरु चमकौर की गढ़ी विच पहुंचते हैं। 2 साहिबजादे नाल ने, 40 सिंह नाल ने, और रातों रात औरंगजेब दियां फौजां, वजीर खान जो सूबा सरहंद सी उसकी अगवाई दे विच कुल 10 जरनैल और 10 लाख की फौज उस कच्ची गढ़ी नूं घेर लैंदी है। सतगुर की सारी रात शुकराने अंदर गुजरती है। और पता है 22 तरीक नूं सवेरे इस संसार की आसामी जंग लड़ी जानी है जो कदे ना पहला लड़ी गई है, ना शायद इतिहास के अंदर कभी लड़ी जाएगी। और अगले दिन सवेरे 22 दिसंबर नूं वजीर खान दियां फौजा ने एकदम हमला किया गढ़ी ते। और सतगुर ने 5-5 सिंघां दे जथे गढ़ी तो बाहर भेजे। इस तरीके 3 वारे जथे बाहर आए और कमसान का युद्ध शुरू हो गया। जिथे घोड़ियां दियां टापां नाल धूड़ उड़दी सी, वो खून दे नाल धूड़ बैठ गई, बिल्कुल खत्म हो गई। ऐना खून डुलिया। और उत्तों वेख रहे ने गढ़ी तो साहिबजादे, साहिबजादा अजीत सिंह जी। उन्हां दी उम्र उस वेले 19 साल सी। और आग्ञा मंगते ने गुरु गोबिंद सिंह पातशाह कोलों कि पातशाह मैनू भी हुक्म करो, मैं जंग विच जावां। गुरु पातशाह कहते ने ठीक है। और 8 सिंह नाल भेजते ने और आप ममटी ते चढ़ जाते हैं। बोले सो निहाल सत श्री अकाल दे जयकारे लाते हुए साहिबजादा अजीत सिंह जी उन्होंने 8 सिंघां नाल तूफान वांग गढ़ी दे विचों निकले। और दुश्मन दियां फौजां अंदर हलचल पैदा हो गई। सब तो पहला तीरां की विछाड़ की साहिबजादा अजीत सिंह ने। और वड्डी गिनती में दुश्मनों को मौत के घाट उतार दिता। आखिर तीर मुकने सन। फिर नेजे नाल वड्डी गिनती में दुश्मनों को मौत के घाट उतारते हुए साहिबजादा अजीत सिंह जी घोड़ा भी जख्मी हो गया। और श्री साहब कोल बची हथियारों के रूप में। और आखिर श्री साहब साहिबजादा अजीत सिंह जी ने कट लई। और दुश्मनों के नाल 2-2 हाथ कर रहे हैं। इतिहास के अंदर जिक्र आता है साहिबजादा जी के शरीर के उत्ते 371 फट सन। एक कंधा भी चुभ जाए असी बर्दाश्त नहीं करते। साडे बच्चे बच्ची के पैर विच कोई कंधा भी चुभ जाए तो असी बेचैन हो जाते हैं। कैसे पिता ने गुरु गोबिंद सिंह आखिर श्री साहब का वार हुंदा, साहिबजादा अजीत सिंह जी शहीद होंदे ने। गुरु पिता चमकौर की गढ़ी तो बोले सो निहाल सत श्री अकाल का जयकारा छड़ देने। और ये सारा कुछ साहिबजादा जुझार सिंह भी देख रहे हैं, जिन्हां दी उम्र उस वेले 14 साल 10 महीने 8 दिन की है। जदों साहिबजादा जी शहीद हो गए और कोई शिकन नहीं मत्थे दे उत्ते, साहिबजादा जुझार सिंह दे हसदे हुए कहते हैं पिता गुरु पिता मैनू भी भेजो।
मैं वड्डे वीर वांग शहीद होना चाहना। सतगुर ने जो दो वचन कीते, इतिहास का सुनहरी पन्ना है, साडे लिए कीते गए। मेरे सिख याद रखणगे। साडी मुश्किल ये वे, असी पढ़ते ने इतिहास, सानू पता नहीं लगता। मैं बेनती करा, सतगुर ने कहा ठीक है साहिबजादा जुझार सिंह जी, अब तुम जाओ, यहां जस भयो आगे सुख। ये दो नुकते ने गुरु सवारी साध संगत। जे मैं ना बोलिया ना इन्हों खोलिया तो अगे निकल जावांगे, पर मैं समझदा ये उस जंग का युद्ध का निचोड़ ने। गुरु साहब सिक्ख्या दे रहे हैं साहिबजादा जुझार सिंह नूं, समझा रहे हैं साहिबजादा जुझार सिंह नूं, मैसेज कन्वे कर रहे हैं कौम नूं। सन कहते ने इस संसार दे विच साहिबजादा जुझार सिंह जी अज तो बाद तुहाडा जस गाउण लग पैणगे लोग इस संसार में, और आगे सुख, अगले संसार दे विच सुख ही सुख। मैं बेनती करा, इस संसार दे विच कोई सुख नहीं, नज़र मार के वेख लो, कोई सुख नहीं, कोई सुख नहीं, किसे नूं भी कोई सुख नहीं। बाली रोवे नाही पतार, नानक दुखिया सब संसार। एवें किसी भुलेखे विच ना रहो, इस संसार विच सुख है। इस संसार सुखां लई डिजाइन ही नहीं किया गया। एग्जामिनेशन हाल है, प्रीख्या केंद्र है, इत्थे प्रीख्या देण लई आए हुए हैं। एग्जामिनेशन हाल है, इत्थे टेस्ट देण लई आए हुए हैं। वो मुबारक जिहड़े गुरु के हुक्म के उत्तों सदके हो के टेस्ट पास करके अकाल पुरख की बारगाह दे विच पहुंच गए। नहीं तो बड़ी दुनिया आती है, हज़ारां लखां करोड़ां 6 अरब आबादी है संसार की, किते सारे थोड़ी पहुंचते हैं। जीवन मिलता है एवें ही गवा के चले जाते हैं। इस संसार का सुख लभदे लभदे इस संसार अंदर सुख है ही नहीं। सुखा लिए इसनूं डिजाइन किया ही नहीं गया। भगत रविदास जी दे मुबारक बोल ने, बेगम पुरा शहर को नाओ, दुख अदो नहीं ते ठाओ। केड़ी गल करते हो, बिना गावां तो ये संसार है ही नहीं। बिना गावां तो जे कोई संसार है वो है। भगत रविदास जी कहते मैं अपना घर उत्थे बनाया। गुरु साहब कहते नानक बद्दा घर तहां जिथे मृत ना जन्म जरा। मैं अपना घर उत्थे बनाया जिथे ना जीवन ना जन्म ना मौत। कि ये संसार विच है नहीं, संसार विच ने ये चीज़ां, लेकिन वो घर उत्थे वे जिथे ये चीज़ां है नहीं। वो अकाल पुरख की बारगाह है। तो पातशाह कहन लगे ठीक है साहिबजादा जुझार सिंह जी, आप भी जाओ। पंज सिंह पातशाह ने उन्हां दे नाल भी गढ़ी दे विचों बाहर भेजे और जयकारे छड्डदे होए साहिबजादा जुझार सिंह जी गढ़ी दे विचों निकले और दुश्मनां दे उत्ते भुखे शेर वांगू टुट के पै गए और हलचल पैदा हो गई। दुश्मन दीयां फौजां अंदर जो अगे नूं वधदे आ रहे सन रुक गए। इस तरह नेजियां दे नाल परोंदे जा रहे हैं साहिबजादा अजीत सिंह जी दुश्मन नूं, और बाकी दे सिंह भी इसे तरह ही लड़ते हैं। और एकदम दुश्मन क्योंकि बहुत वड्डी गिनती विच सी, उसने साहिबजादे नूं घेरा पा लिया कि दूसरा साहिबजादा गुरु गोबिंद सिंह दा, और इसनूं भी घेरा पा के और छेती शहीद किया जाए। और जदों घेरा पैंदा वेख्या साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह ने, और उन्होंने उत्तों ममटी के उत्तों तीरां की वाछड़ की, उस घेरे में तोड़ दिता। और तीरां की बारिश के विच किन्ने घंटे किन्ने मिनट साहिबजादा जुझार सिंह जी दुश्मन के नाल लोहा लैंदे रहे। और आखिर घोड़े तो भी घोड़ा भी जख्मी हो गया, थले आ गए और श्री साहब के नाल लड़ते लड़ते अकाल पुरख दियां नज़रां दे विच प्रवान हो गए। साहिबजादा जुझार सिंह जी भी शहीद हो गए। और गुरु साहब फिर दूसरा जयकारा छड़ देंगे, बोले सो निहाल सत श्री अकाल।
और शुक्र करते हैं अकाल पुरख जी तुहाडी अमानत तुहाडे कोल पहुंची। इधर दूसरे पासे माता गुजरी जी दो साहिबजादियां दे नाल कमी माशकी दे कर रहिंदे ने एक रात। उस तो उपरंत दूसरी रात सहेड़ी पहुंच जाते हैं जिन्हों अजकल खेड़ी आखते ने। गंगू का घर सी उत्थे रहिंदे ने। उतों गंगू ब्राह्मण जो है मरिंडे तो पुलिस लिया के ते साहिबजादियां नूं ते माता जी नूं गिरफ्तार करवा दिंदा। लम्मा इतिहास है पर मैं शॉर्ट कुछ जो अणछोहियां जो पंक्तियां ने उन्होंने भी मैं टच करांगा क्योंकि समय की नजाकत है। आप जी ने भी आपको अपने कामों से जाना। जदों साहिबजादे गिरफ्तार हो गए माता गुजरी जी नूं गिरफ्तार करके लै गई पुलिस और ठंडे बुरज विच रखा गया। और अज का दिन है जदों साहिबजादियां नूं नवाब वजीद खान की कचहरी में पेश किया गया। बड़ियां इतिहासक घटनावां घटियां जो सरकारां हथकंडे अपनादियां ने वो पूरे अपनाए गए। उस वेले पता सी उन्हां नूं भावें छोटे छोटे ने इन्हां दियां उमरां बड़ियां थोड़ियां ने छोटियां ने। साहिबजादा बाबा जोरावर सिंह जी उस वेले 7 साल 8 महीने ते 10 कुछ दिन दे सन जो इतिहास में जिक्र है। और इस तरह बाबा फतेह सिंह जी 5 साल 10 महीने कुछ दिन दे सन। बहुत छोटी उम्र है और वो समझते हैं कि है गुरु गोबिंद सिंह पातशाह के साहिबजादे। बख्शिश तो गुरु साहब की है इन्हां ते और ये झुकणगे नहीं। इसलिए उन्होंने उस कचहरी का वड्डा जो बूहा सी उन्होंने बंद किया, छोटी खिड़की नूं खोलिया। मकसद ये सी कि जदों साहिबजादे आउणगे उस तो पहला एक सिपाही अंदर लंघेगा, वो सिर पहला अंदर करेगा। उन्हां वाल वेख के बच्चे भी रीस करनगे, सिर पहला अंदर करनगे और असी सारे कह देंगे इन्होंने झुक के नवाब नूं सलाम किया। मकसद ये सी पर वो गुरु दे लाल सन, उन्होंने धोखा नहीं सी दिता जा सकता। इस तरह ही होया। सिपाही अगे लंघिया, उसने पहला उस खिड़की विच दी अपना मूँह जो अगे लंघाया, पैर बाद विच। दोवें साहिबजादे बाहरली साइड ते खड़े ने, दोवें वेख रहे ने और एक दूजे वाल वेख के हसदे ने। ये सानू की समझाना चाह रहा है सिपाही। साहिबजादे जो लंघन लगे उन्होंने अपने पैर पहला उस बारी विच दी अंदर किते। दोवां साहिबजादियां ने दोवां ने अपना सज्जा पैर पहला बारी विच अंदर रखिया। एकदम सन्नाटा छा गया। सूबा वजीद खान की कचहरी विच हैरान हो गए। हैं असी कुछ होर सोचा, होया कुछ होर है। ये पहली घटना सी जिहड़ी उन्होंने फेल हो गई, जो उन्होंने साजिश रची सी उहदे विच फेल हो गए। इस तरह दीयां बड़ियां साजिशां उन्होंने 3 दिन विच बच्चियां नूं झुकाउण लई कीतियां पर डुला नहीं सके, झुका नहीं सके। ये भी आखिया तुहानूं हूरां दे डोले दे देंगे, सोहणियां सोहणियां औरतां नाल तुहाडे विआह कर देंगे, धन दे देंगे, कोठियां बना देंगे, महल बना देंगे। तुसी अपने धर्म नूं त्याग दिओ, इस्लाम नूं कबूल कर लो। पर साहिबजादे जानते सन आनंद ते सुख अकाल पुरख दे हुक्म दे विच है, ना औरत विच है ना मर्द विच है। इसलिए वो डोले नहीं, दृढ़ रहे। आखिर इको गल वजीद खान ने आखी
कहन लगा जां इस्लाम कबूल कर लो जां फिर मरण लई तैयार हो जाओ। साहिबजादियां ने कहा इस्लाम कबूल तो नहीं करना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। मजहब तुम्हारा खूब, तुमको तुम्हारा खूब, हमको हमारा खूब। साडा विरोध तो कोई नहीं है किसी मजहब नाल, पर जालम नाल गुरु पिता का भी विरोध है, साडा भी है। गुरु साहब की जंग भी जुल्म के खिलाफ है, साडी जंग भी जुल्म के खिलाफ है। इसलिए असी तेरा दीन इस्लाम कबूल नहीं करांगे। दूसरी गल मौत परवाना है। सूरमा ही वो है जो धर्म लई शहादत दिंदा है। सूरा सो पहचानी है जो लड़े दीन के है। जिथों आप कथा नूं शुरू किया सी, कहने लगे सानू ये दूसरी गल जो है कबूल है। फिर उत्थे बैठा सी मलेरकोटले दा नवाब शेर मुहम्मद खान, और एक युद्ध विच उसका छोटा भरा गुरु गोबिंद सिंह जी के हथों मारिया गया सी। नवाब ने उस वाल वेख्या और कहा ये बच्चे तुहानू सौंप दें, तुसी मौत के घाट उतार के अपने भरा की मौत का बदला ले लो। और जो उस वेले शब्द कहे नवाब मलेरकोटला ने, वो भी इतिहास का सुनहरी वर्कर है। उन्होंने आख्या नहीं, मेरा भरा जंग अंदर इन्हां दे पिता ने मारिया, मैं जंग विच ही उन्हां तो बदला लवांगा। इन्हां बच्चों का कोई कसूर नहीं, ये मासूम बच्चे ने। तुसी मासूमां का कतल करन लगे हो। समा आवेगा तुहाडा राज नहीं रहेगा। सरहंद की इट नाल इट जरूर खड़केगी, ये मेरी गल याद रखना। मासूम कत्ल करो, मैं वे जफा रहते हो, क्या इसी दीन को तुम दीन कहते हो? ये वे तुहाडा दीन कि ये वे इस्लाम? ये मासूमां नूं कत्ल करदे हो जिन्हां कोई पता ही नहीं। ये आखदा होया हा दा नारा मारदा होया उस कचहरी विचों बाहर चलिया गया नवाब मलेरकोटला। लेकिन क्योंकि जालम ने तकिया होया सी कि उस चमकौर की गढ़ी विचों भी गुरु गोबिंद सिंह बच के निकल गया। औरंगजेब दी नज़रां दे विच इज्जत नहीं बचती, चलो इन्हां साहिबजादियां नूं ही शहीद करना है, कुछ ना कुछ तो इज्जत बचेगी। और जिहड़ा ये नशा हुंदा है सरकार दा, ताकत दा, जदों ये अखां दे उत्ते छा जांदा है फिर बंदे नूं कुछ नज़र नहीं आउंदा। और हर वक्त की सरकार ने रज के जुल्म किए ने, लेकिन वो अपने जुल्मां विच सफल नहीं होए, वो अपने मकसद विच सफल नहीं होए। जेड़े अकाल पुरख दे रस्ते दे उत्ते हुए तुरे हुए लोग ने, वो अपना सीस ते कुर्बान कर जाते ने, पर वो इन्हां कोलों झुकते नहीं, कदी भी वो जुल्म के अगे सिर नहीं नवाते। और इतिहास जिहड़ा उन्हां लोगों का ही बनता। अज कौन जानता नवाब सूबा सरहंद नूं? अज कौन जानता औरंगजेब? औरंगाबाद उसकी कबर है, औरंगजेब बादशाह की। और जिथे कोई दीवा जगाने वाला भी नहीं। जेड़े मज़ौर उत्थे घूमते ने, दीवा जगाते ने, जेड़ा कदी कदाई कोई उस कबर नूं वेखण लई आउंदा है, एक उत्सुकता हुंदी है। मेरे मन विच सी मैं औरंगजेब की कबर देखा। कदे तुहाडे मन विच भी आए, तुसीं जाओ औरंगाबाद देखोगे, और वो लोग तुहाडे कोल आउणगे, तुहानूं कहणगे कुछ पैसे दे जाओ,
ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੀਵਾ ਜਗਾਉਣਾ, ਕੋਈ ਦੀਵਾ ਜਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਤੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੀਵੇ ਜਗਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਸਰਹੰਦ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸੰਗਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਤੋਂ, ਉਸ ਮਾਂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਆਪ ਵੀ ਆਏ ਹੋ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਗਲਾ ਭਰ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਸੁਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਐਸੀ ਦਾਸਤਾਨ ਹੈ, ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਾਂ। ਐਸੀਆਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਆਖਰ ਕੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਣਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਵਾਬ ਨੇ, ਔਰ ਕੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਣ ਲਈ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਸ਼ਾਸਲ ਵੇਗ, ਬਾਸ਼ਲ ਵੇਗ, ਜੋ ਸਮਾਣੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਬਦਮਾਸ਼ ਸਨ, ਲੁਟੇਰੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਦਲੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਣਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਣਾਂਗੇ। ਆਖਰ ਉਹ 27 ਤਰੀਕ ਆਈ, ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਚੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਹੈ ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਤੋਂ ਉਹ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਆਪਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਬੁਰਜ ਜੋ ਹੈ ਦੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਬਹੁਤੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਣਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਏ। ਸਾਸਲ ਵੇਸ਼ ਔਰ ਬਾਸਲ ਵੇਗ ਨੇ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਣਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਬੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਘਟੀਆਂ। ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਇਹ ਵੀ ਘਟੀ, ਜਦੋਂ ਛੋਟਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੇ ਸਨ, ਕੱਦ ਵੀ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਔਰ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਏ। ਔਰ ਜੋ ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਥਰੂ ਨੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਛੋਟੇ ਸਨ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੋ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਥਰੂ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੂੰ, ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਘਬਰਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅਥਰੂ ਆਏ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਸੋਚ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ, ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਪਰਪੱਕ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾ ਸੁਣਾ ਕੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾ ਸੁਣਾ ਕੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਪੱਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅਥਰੂ ਤਾਂ ਆਏ ਨੇ, ਤੂੰ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੋਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ। ਆਖਰ ਨੀਂਹ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਆਖਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਦੋ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਸਾਜ਼ ਟੁੱਟ ਜਾਏ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਸੁਰ ਟੁੱਟ ਜਾਏ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਦੀਵੇ ਬੁਝ ਜਾਣ ਤੇ ਚਾਨਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਉਸ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਇਹ ਦੋ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ। ਉਹ ਕੰਧ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਜਾਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਗਾਇਆ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਇੱਕ ਤਰਾਨੇ ਨੂੰ, ਸ਼ਮਾਂ ਬੁੱਝ ਕੇ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਚਾਨਣ ਜਮਾਨੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਗੋ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਇਹ ਦੋ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਇਹ ਨਿਆਰਾਪਣ ਹੈ
जो कुछ नहीं हो सकता संसार के अंदर, सिक्खी ओह कुछ कर देंदी है। अपने जीवन का साज तोड़ गए दोवें साहिबजादे, पर अणख ते गैरत का संगीत अज भी सुनाई दिंदा है। वो चानण, वो दीवे छोटे छोटे बुझ गए, पर अज भी उतों रोशनी मिलती है पूरी कौम। सो इस तरीके नाल साहिबजादे उत्थे शहीद होए और कंध डिगी और हजे सहक रहे सन। फिर सासल वेस और बासल बेग ने दोवां साहिबजादियां नूं पुठियां लम्मियां पा के कंध दे उत्ते गोडा रख के और जिहड़ी साहर आ गई साडी धौण है, जिहड़ी अंदर वाली साइड जिहड़ी है, इस नूं सिद्धियां करन लई दस्तारां सजाइयां होईयां सन साहिबजादियां ने, और मत्थियां दे उत्ते उन्होंने हत्थ रख के तां नूं चुके ताकि साह राग दे उत्ते तलवार नूं चलाया जाए, कटार नूं चलाया जाए, साह राग वड्ढ के शहीद किया जाए। और इस तरह ही किया। जुल्म की इंतहा हो गई। दूसरे पासे जदों शहीद हो जाते ने, मां गुजरी वेख रहे ने और एक आवाज़ आउंदी है आसमान तो, हुणे ही इकट्ठे हो जावांगे। और मां जी भी शहीद हो गए ठंडे बुरज अंदर, और रूहां फिर अकाल पुरख जी के दरबार दे विच इकट्ठियां हुईयां। सो बड़ा वड्डा मैसेज सानू दे गए। असी होर होर कम्मां विच लगे होए हां, पैसा इकट्ठा करने विच ही सारी जिंदगी लंघ जाती है। और मैं बेनती करां, जदों तक पैसा इकट्ठा हुंदा है शरीर खत्म हो जाता है। इन्नियां क बीमारियां घेर लैंदियां ने, बंदगी करन जोगे रह ही नहीं जाते। सुर बंदगी हुण तो ही आरंभ करनी है, बंदगी बचपन तो ही आरंभ करनी है। अकाल पुरख लई जो कुछ करना पे कर जाओ। जिन्हें अकाल पुरख नूं पालिया वो कामयाब। दुनिया दियां हज़ारां भी वस्तुआं कमा लो, कोई कामयाबी नहीं, कोई कामयाबी नहीं। मैं एक उदाहरण दिया, एक डिग्री लैनी हुंदी है MBBS की, ते 7 साल लग जाते हैं। उस तो बाद फिर प्रैक्टिस है, और MBBS करदियां करदियां इंसान 32 तो 35 साल का हो जाता है। उस तो बाद 15 या 20 साल ही उस डिग्री को यूज करता है। वो डिग्री उस तो बाद वो किसी काम की नहीं रही। वो डिग्री इत्थे किसी काम की नहीं रही, अगले संसार में तो उसकी कीमत ही कोई नहीं, कोई पुछदा कोई नहीं, ना उत्थे उन्हें जाना है। एक डिग्री लैन लई पूरी जिंदगी दाऽ ते ला दिंदे आ, लेकिन जे अकाल पुरख दीआं खुशियां लैन लई जिंदगी नूं दाऽ ते लाया जाए और इत्थे भी कामयाबी उत्थे भी कामयाबी। सो इस तरीके नाल गुरु साहिबजादियां ने और मां गुजरी जी ने इस महीने इस हफ्ते अपनियां महान शहादतां अकाल पुरख जी लई दित्तियां और साडे लई मैसेज दिता कि सारा कुछ धन ही नहीं, परिवार ही नहीं, घर कोठियां ही नहीं, इस तो इलावा भी कामयाबियां ने। अकाल पुरख की बंदगी करनी, अकाल पुरख के रस्ते ते तुरना और सेवा करनी, समाज में रहिंदियां सेवावां करनियां। एक ये भी तरीका है अकाल पुरख की बारगाह अंदर जगह लैण लई, विच दुनिया सेव कमाईए तां दरगह बैसन पाईए। और एक ये तरीका है अपना सीस तली ते तर के आ जाना। सूरा सो पहचानिया जो लरे दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरै कबू न छाड़े खेत। गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह वर्गे महान पुरख, महान गुरु कदे कदाई संसार ते आउंदे ने, कदे कदाई सानू कलयुगी जीवां नू तारन दे लई। होता है को दस्त में पैदा कभी कभी, वो मर्द जिसका फकर करे खजब को नगी। कहते ने गुरु गोबिंद सिंह वर्गा गुरु संसार ते कदी कदी आउंदा जिहड़ा सानू ठीकरियां वर्गियां लोगां नू नगीने बना देवे। वो गुरु कदे कदाई आउंदा, असी ठीकरियां ते हाँ, जिहड़ा भी आउंदा ठेडा मार के ऐनू चलिया जांदा, जे कोई इधरों आउंदा ठेडा मार के ऐनू चलिया जांदा, पर गुरु गोबिंद सिंह ने नगीने बनाया। इसलिए मैं बेनती करा और आप जी तो खिमा प्राप्त होवां
कि अकाल पुरख जी के दसे हुए मार्ग के उत्ते ही चलना है। अकाल पुरख ने जो साडे लई पैगाम भेजा गुरुओं के जरिए भगतों के जरिए वो साहब जी की बाणी है, गुरु ग्रंथ साहब जी ने। सो गुरु ग्रंथ साहब जी की दिती हुई सिक्ख्या ते चलना है और किते कोई शक ना कर ले कि जो गुरु ग्रंथ साहब लिखिया वो हो नहीं सकता। वो सारा कुछ करके गुरुआं ने, गुरुआं दे बच्चों ने, गुरुआं दे माता पिता ने सानू प्रैक्टिकली करके दसिया सारा कुछ हो सकता है। अकाल पुरख दे लई अपने जीवन नू लगा दिओ, इत्थे आउणा सफल हो जाए। सो इन्नियां को बेनतियां सन। साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का धन्नवाद है, आप सारिया संगतां का धन्नवाद है। दास कोलों कथा करदियां साहबजादियां का इतिहास सुणाउंदियां बहुत गलतियां हो गईयां, वो मुआफ कर देनियां, दास की झोली विच पाउणियां और जो इतिहास आप जी नूं सही सही समझाया होवे वो अपनी झोली विच पा के नाल ले जाना और बच्चों नूं जरूर सरवण कराना, क्योंकि साडी गुरु साहब की उम्मत है बच्चे, और बच्चों ने ही अगे आउण वाला जिहड़ा समां है संभालना है। सो इन्नियां को बेनतियां सन। अरदास बेनती करियो दास भी इस रस्ते के उत्ते तुर सके। और दूसरे पासे दिल्ली बॉर्डर के उत्ते किसान मोर्चा लग्या होया है, वो भी पंजाब के हिस्से आया। पंजाब के लोग ही जरनैल ने जिहड़े सारे देश का दुख दूर करने लई अज दुखों के उस बार्डर के उत्ते बैठे हुए हैं। ये भी अरदास करियो सतगुरु उन्हां दे संघर्ष नूं सफल करन। वो कल्ले किसानां दा संघर्ष नहीं, रोटी नाल जुड़िया होया है और दुनिया के हर बशर का वो संघर्ष है। इसलिए उहदे लई भी अरदास बेनती करियो और सेवावां भी उत्थे जरूर निभाओ कि वो संघर्ष भी सफल होए। वारंवार आप सारिਆਂ ਦਾ धन्यवाद। साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਏਕਤਾ ਟੀਵੀ।